मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज उस क्षेत्र की जो अंतिम पड़ाव पर देखने को मिलता है और जहां मृत्युंजय सेवा संस्थान निरंतर अपनी सेवाओं से जिस तरीके से इस क्षेत्र को विकसित किया है। हमारे साथ संस्थान के सचिव परमिंदर जी वोरा साहब जुड़े हुए हैं। हम बात करते हैं उन्हीं से कि ये जो क्षेत्र जहां पहले उजाड़ सा नजर आता था, आज हरा भरा और अनेक क्षेत्रों की सुविधाओं को लिए हुए है। इसी संबंध में हम आपसे बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस संस्थान को चलाने के लिए जो ट्रस्ट या जो क्षेत्र जो भी कार्य आपके चलते हैं वो किस तरीके के? सर, इस संस्थान का नाम मृत्युंजय सेवा संस्थान है। यह संस्थान समाज के सहयोग से इस मोक्ष धाम में संचालित होती है। इस संस्थान का जो भी कार्य है वो केवल समाज सहयोग से और समाज के सहयोग से ही चलता है। और यहाँ जो भी सुविधा आपको देख रहे हैं वो सभी सुविधाएं समाज के सहयोग से ही उत्पन्न की गई है। बिल्कुल। यहाँ जो इसकी शुरुआत की बात थी, तो यह शुरुआत आपने मृत्युंजय सेवा संस्थान से कब की? ये इस संस्थान की शुरुआत 7 फरवरी 2015 को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर का आह्वान जब लाल किले से किया था, उससे प्रेरित होकर ही मैंने इस संस्थान का प्रादुर्भाव किया था। और ये पूरे कार्य का के पीछे थीम जो है वह स्वच्छ भारत अभियान के कारण ही सब कुछ संपन्न हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। यहाँ पर्यावरण की जहाँ बात करते हैं, वृक्षारोपण की बात करते हैं, तो इसका भी अभियान आपने चलाया। यहाँ कम से कम 200 तो पौधे लगे हुए हैं और जिनको हम पेड़ बनाने की प्रयासरत हैं। उनको पानी पिलाना करना सब कुछ हमारे संस्थान के द्वारा होता है। यहाँ पर हमने स्वैच्छिक सहयोग के आधार पर मोक्ष धाम में हमने फिनल की भी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ जो भी फिनल होता है उसके लिए आपको बाध्यकारी सहयोग कुछ भी नहीं देना पड़ता, केवल स्वैच्छिक सहयोग के आधार पर ही फिनल होते हैं। तो ये जो इतना बड़ा जब खर्चा होता है, क्योंकि फिनल के जब अंदर कोई भी आता है तो लकड़ियों की और अन्य सभी से बातों की जरूरत पड़ती है, तो फिर ये कैसे संभव हो पाता है? ये सभी सहयोग जो आर्थिक सहयोग चाहिए वो सब समाज के द्वारा हमें दिया जाता है। ये सभी सहयोग मैंने सोशल मीडिया के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया है और सब सहयोग समाज के आधार पर और समाज के सहयोग से यहाँ पर फिनल भी होता है। बिल्कुल। तो यहाँ जो पुष्टिकर्णा ब्राह्मण समाज की जहाँ बात करते हैं, ये फिनल का वो क्षेत्र है या कोई और भी फिनल यहाँ पर होते हैं? यहाँ मुख्यतः ब्राह्मण समाज के फिनल होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में किसी भी जाति के विशेष को बंधन नहीं है। किसी भी जाति का फिनल यहाँ पर हो सकता है, लेकिन जो भी फिनल होते हैं वो स्वैच्छिक सहयोग के आधार पर ही है। उसमें आपको बाध्यकारी सहयोग कुछ नहीं देना होता, चाहे लकड़ी हो, चाहे कपूर हो या फिनल के कुछ भी सामान हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, उन सब के लिए आपको स्वैच्छिक सहयोग देना होता है। बाध्यकारी सहयोग से कोई तरह का फिनल नहीं होता, स्वैच्छिक सहयोग के आधार पर सभी फिनल होते हैं। तो अन्य समाज के लोग भी जब आते हैं तो उनके लिए भी यही व्यवस्था है? हाँ, सभी संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए यही व्यवस्था है कि स्वैच्छिक सहयोग के आधार पर फिनल करना है। आपको किसी को बाध्यकारी सहयोग कुछ भी नहीं देना है यहाँ पे। तो यहाँ जो फिनल होते हैं तो एक साथ कितने फिनल हो सकते हैं? कम से कम यहाँ पे 12 फिनल एक साथ हो सकते हैं। 12 फिनल करने की हमने व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे वर्तमान में। ये जो इसका बदला हुआ स्वरूप जो देखने को मिल रहा है, कहते हैं कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, उन व्यवस्थाओं को भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सब कुछ एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे होता। तो ये विचार कैसा है? ये एक्चुअली में यहाँ पे किसी तरह की चोरी नहीं हो या कोई तरह सामान इधर उधर नहीं हो, उसको देखने के विचार से हमने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पे यहाँ पूरा मोक्ष धाम जो है सीसीटीवी कैमरे की नजर में है। कोई भी यहाँ अव्यवस्था नहीं हो उसकी जिम्मेदारी संस्थान की होती है, इसलिए उससे बचने के लिए हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये जो कैमरे तो सुरक्षा के रूप में काम करते हैं। ये फिनल का समय भी, क्योंकि कहते हैं कि रात को जो है कि फिनल नहीं करना चाहिए, तो उस संबंध में क्या व्यवस्था है? आप बिल्कुल सही है, रात के समय फिनल वर्जित है शास्त्रानुसार। हम सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक यहाँ फिनल करने की सुविधा प्रदान करते हैं। उसके पश्चात हमारी सुविधा नहीं होती, लेकिन विशेष परिस्थिति में जहाँ अपन बॉडी को रख ही नहीं सकते या कोई अकाल मृत्यु हुई है तो वहाँ हम रात को फिनल करवाते हैं, कोई मना ही नहीं है। लेकिन मुख्यतः हम सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक की फिनल कराते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति हम कराते भी हैं बाद में भी। एक और बात जो हमने सुनी थी और बहुत अच्छी भी लगी थी कि बैंकों के अंदर पैसे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आपने यहाँ पर एक अस्थि बैंक की स्थापना की है। उस अस्थि बैंक की स्थापना किस तरीके से कार्य करती है उसको भी जानना चाहिए। हमने 2019 से यहाँ पे एक अस्थि बैंक बना दिया है। अस्थि बैंक का उद्देश्य यह है, फिनल करने के बाद आप अपने परिजनों की अस्थियां जो है यहाँ सुरक्षित रख सकते हैं और आपको उसकी 2 चाबी होती है। जैसे बैंक में लॉकर होता है उसकी 2 चाबी होती है, उसी तरह यहाँ भी 2 चाबी है।
एक चाबी आप फ्यूनल के अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां रख के वो चाबी अपने घर ले जा सकते हैं, और जब आप वापस आए तो वो चाबी साथ लेके आवे, हमारी चाबी और आपकी चाबी से वो लॉक खुल जाएगा लॉकर, और आप अपने अस्थियां ले जा सकते हैं। क्योंकि आज का जमाना जो है कॉम्प्लेक्स युग आ गया है, कॉम्प्लेक्स युग में है नहीं, ये सुविधा नहीं हो पाती, तो हमने उसी अव्यवस्था को देखते हुए हमने ये व्यवस्थित यहाँ अस्थि बैंक कर दिया है। अस्थि बैंक में ये है 3 साल तक अस्थियां यहाँ सुरक्षित रहेगी। 3 साल के बाद यदि आप नहीं ले जाते हैं तो वो अस्थियां संस्थान अपने खर्चे पे हरिद्वार ले जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति आई नहीं है, हर समाज इसको ले जाता है। हम हर समाज के व्यक्ति जिसकी ये अस्थियां पड़ी है उसके परिजनों को हम हर महीने में फोन करते हैं यहाँ से कि साहब अस्थियां आप ले जाएं, तो इससे समाज ले जाता है और कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। और पर अस्थि है सबके सुविधा के लिए अस्थि बैंक है, और ये भी समाज विशेष के लिए नहीं है, संपूर्ण समाज पूर्ण मानव जाति के लिए है। कोई भी आप आके अपना अस्थियां यहाँ सुरक्षित रख सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपकी पहल है, इस पहल को देख करके अन्य समाज के लोग भी आपसे मिलने के लिए आए होंगे और अपने यहाँ पर इस तरह की पहल करने की बात की, क्या ऐसा भी हुआ? हाँ, कई समाज को मैंने बताया कि इसका जो मेन क्रक्स है इसका, वो हमने ये बताया कि इसका मतलब ये है अस्थि बैंक वालों को पैसे नहीं है यहाँ केवल अस्थियां सुरक्षित रखने का स्थान को हमने अस्थि बैंक का नाम दिया है। और बैंक इसलिए 2 लॉकर की चाबी है कि चाबी आप अपने घर ले जाएं, एक चाबी हमारे पास है, आप अपनी चाबी लाएंगे, आपका लॉक खोलेंगे, हम हमारी चाबी से लॉक खोलेंगे और ये अस्थि बैंक खुल जाएगा। बिल्कुल, बहुत सी यहाँ हरियाली भी देखने को मिल रही है, फुहारे भी देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी है, अस्थि बैंक भी है। आगे ऐसा क्या आप चाहेंगे कि बिल्कुल आपका ये समाज जिस तरीके से आपके साथ जुड़ करके इसमें भागीदारी निभा रहा है, तो कुछ और नया करने की जो बात करेंगे वो क्या होगी? तो सर इस पूरे मिशन में समाज ने मुझे अभूतपूर्व सहयोग दिया है, मैंने सोच नहीं सकता था, उससे बढ़कर मुझे समाज ने सहयोग दिया है। आज किसी से भी जो चंदा भी मैंने लिया है या आर्थिक सहयोग लिया है वो केवल सोशल मीडिया के द्वारा लिया है, और सबसे ज्यादा मुझे ब्राह्मण समाज ने सहयोग दिया है। इसमें संपूर्ण सहयोग जो आप देख रहे हो सब कुछ समाज ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण समाज ने अगर सहयोग दिया तो मैं इसको चरमोत्कर्ष पर ले जाने की कोशिश करूंगा इस मोक्ष धाम को। बिल्कुल, जहां बहुत सी नई चीजें यहाँ देखने को मिलती है, जब यहाँ निःशुल्क सेवा तो नहीं कहेंगे, अपनी स्वैच्छिक सेवा के द्वारा जो कुछ भी दिया जा सकता है वो दिया जाए, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार के कॉस्ट को नहीं देखा जाता। अगर कम भी देता है तो वो भी स्वीकार है, अधिक भी देता है तो वो भी स्वीकार है। और ये सारी बातें जब होती है और सर्व समाज जब इस तरीके से करने लगेगा तो निश्चित है कि जिस अंतिम चरण में जाकर के व्यक्ति खुद देखने वाला नहीं होता वो इसे कर पाता है। जहां बात की गई थी मोक्ष धाम में संस्था की सेवाएं तो निरंतर चलती रहती है, लेकिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक यहाँ आप वह भीतरी जहाँ ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है कि एक मन खुश कर दे। यहाँ ब्राह्मण समाज का वह प्रतिनिधि मंडल जो कार्य करता है वो देखने को मिलता है। ये वो जगह जहां आप देख सकते हैं कि हरा भरा क्षेत्र नजर आ रहा है, और जहां 10 वर्ष की मेहनत का वो रूप, स्वच्छता का वो रूप, सुंदरता का वो रूप, हरे भरे वातावरण का रूप, लगे हुए फुहारे, सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल जिस तरीके की चाहत हर इंसान की होती है वो इंसान वहाँ जाकर के जहाँ गमगीन होता है, एक अपने आप को थोड़ा सा ऐसे वातावरण में भूलने का, उस समस्या को भूलने का प्रयास करता है। और ये हरा भरा क्षेत्र देखिए आप, बिल्कुल मृत्युंजय सेवा संस्थान का। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स भव ओम स ज्वं ओम ओम। अष्टभुजाधारी भगवान महामृत्युंजय की मूर्ति के दर्शन आप कर रहे हैं। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। बिल्कुल मृत्युंजय सेवा संस्थान है, और वहाँ भगवान शिव मृत्युंजय के उस रूप में जो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए माने जाने जाते हैं, उसी स्वरूप को यहाँ पर आप देख सकते हैं। रविंद्र जी के साथ हम वहाँ खड़े हैं जहाँ लकड़ियों की पूरी व्यवस्था देखने को मिलती है। बिल्कुल देख सकते हैं आप कि किस तरीके से सही तरीके से हर छोटी बड़ी लकड़ियों को अलग अलग तरीके से रख रखा है। लेकिन यही नहीं, जिस गोकाष्ठ की बात करते हैं
वो गो कास्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये किस तरीके से होता है परमिंदर जी? गौकास्ट अंतिम संस्कार के लिए हमारे द्वारा गौकास्ट की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कोई अगर अपने पर्यावरण को बचाने के लिए लकड़ी से अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता, उसको हम ये विशेष सुविधा देते हैं कि वह गौकास्ट से भी अंतिम संस्कार कर सकता है। इसके लिए भी क्या शुल्क निःशुल्क क्या व्यवस्था रहती है? इसके लिए भी शुल्क स्वैच्छिक सहयोग के आधार पर है। इस समोच्च दान में प्रवेश के बाद कोई भी व्यवस्था जो दी गई है, वो सब व्यवस्था स्वैच्छिक सहयोग के आधार पर दी गई है। किसी भी व्यवस्था के लिए बाध्यकारी सहयोग नहीं देना पड़ता, सभी के लिए स्वैच्छिक सहयोग ही देना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके की ये और भी व्यवस्था है जो आप देख सकते हैं कि जहां बांस की या आपके घास की, नारियल की, जिस तरीके की व्यवस्था चाहिए वो सारी की सारी व्यवस्था यहां देखने को मिलती है। बिल्कुल आप इस तरीके की जहां बात देखते हैं कि यहां साफ लिखा भी है कि लकड़ी व घी की तर्ज पर 1 जनवरी 2022 से अंतिम संस्कार काष्ठ की या काठ कापड़ का सामान भी स्वैच्छिक सहयोग के आधार पर स्वांची गेट स्थित ब्राह्मण समाज के मोक्ष धाम में उपलब्ध रहता है। तो बिल्कुल इस तरीके की सेवाएं हर दृष्टि से आप देख सकते हैं। यहाँ बिल्कुल हर वो व्यवस्था जो अंतिम संस्कार के लिए चाहिए देखने को मिले। पुष्टिकर ब्राह्मणों का मोक्ष धाम का यह भव्य द्वार और उसके बाद ये अंदर देखिए आप, बिल्कुल इतने सारे पौधे लगाए गए हैं गमलों के अंदर। बिल्कुल तरीके से एक क्रमबद्ध रूप देखने को मिलता है। जहां अंतिम संस्कार होता है उनके लिए 12 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार हो सकता है। बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। बिल्कुल जहाँ कहा गया कि जर्दा, गुटखा और इस तरह से गंदगी फैलाने की जो बात है वो ना हो, और समय के साथ आग्रह भी किया गया। जहां आप देख सकते हैं कि अस्थि बैंक जिसकी बात की गई थी, यहाँ अस्थियां जिस तरीके से रखी जाती है, बिल्कुल आप देखिए 68 अस्थियों को एक साथ रखा जा सकता है। और व्यक्तियों कहा भी जाता है कि अस्थियां 3 वर्ष के भीतर ले जाए, और हर महीने इसके लिए सूचना भी दी जाती है कि आप अपनी अस्थियां ले जाएं, और लोग उसे मानते भी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 वर्ष किसी को हो गए हो।